बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान सैयद अंसर रसूल लीड्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म से लिबर्टी लैंड की जो कल मीटिंग हुई है उस सिलसिले में हमने चाहा कि हम आप तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है लिबर्टी लैंड की वो आप तक पहुंचाएं और लीड्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का प्लेटफार्म से आप तक ये जो लेटेस्ट अपडेट का सिलसिला है ये तकरीबन जारी रहता है। आज हम बहुत सी एक नहीं बल्कि कई गुड न्यूज़ हैं लिबर्टी लैंड के हवाले से कंट्री हेड मलक मोहम्मद नईम साहब ने कल दी हैं। हम फर्दन जो है वो बहुत दोस्तों के कुछ क्वेश्चन हैं से न्यूज़ के हवाले से, तो आज हम कैसर भाई से इसके मतलब पूछते हैं कि वन बाय वन जो आपके सवाल आते हैं उनके जवाब देंगे। टोटल आपको इसमें नाउ हो जाएगी, तमाम पता चल जाएगा चीज़ों का कि ये जो कल उन्होंने अनाउंसमेंट की हैं ये बेसिकली है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम कैसे भाई। वालेकुम सलाम अनस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और एंड यूज़र का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और लाइक्स भी करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और आज की वीडियोस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने तमाम इन्वेस्टर एंड यूज़र के लिए। और आज की वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस की जाएंगी, जो आपके कंसर्न थे उस हवाले से, और साथ साथ जो भी मार्केट की रूमर्स थी वो दम तोड़ गई हैं। कोई प्रेडिक्शन डिफरेंट कर रहा था जी 6 महीने साल कुछ नहीं होने वाला, तो कोई ये कह रहा था कि कुछ नहीं होगा। आप वो सारी चीज़ें, अब नेगेटिविटी, अब हर तरफ से आपको जो नेगेटिविटी बातें हो रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपका जहाँ से भी सुनने को मिलेगा तो आपको लिबर्टी लैंड, हर चेहरे से, हर बंदे की ज़बान पे आपको लिबर्टी लैंड ही नज़र आएगा, क्योंकि बहुत नायाब तोहफा यूनियन डेवलपर ने दिया है। जो कल की मीटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी मैप के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से और प्रोजेक्ट डिलीवरी के हवाले से, तो मजीद अनस भाई मेरे से जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका तफसीली जवाब दूंगा। अच्छा कैसे भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें ये था कि कल मैप आने वाला है, मगर क्योंकि मैप उन्होंने 14 अगस्त तक डिले कर दिया है, तो 14 आपने तो कल मैप देखा है, इसके मतलब थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म कर दें। जी अनस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला मैप था वो बहुत खूबसूरत मैप था। वो तो 8 से 10 हज़ार कनाल पे वो मैप था, जिसको शेयरिंग करके आप कह लें कि मैं वर्डिंग आसान अल्फाज में कहूँ, जो मसले मसाइल थे जो पार्टनरशिप के थे वो पार्टनरशिप के टोटल मसाइल हल हो चुके हैं। अब प्रोजेक्ट डिलीवर कब होगा, कितने प्लॉट होंगे, अब जो कल हमें मैप दिखाया गया वो LDA 22 लाख के मुताबिक LDA में सबमिट हो चुका है और टेक्निकल अप्रूवल उसकी फाइनल स्टेज पे है। जैसे ही वो अप्रूवल आती है तो आपको पब्लिक, जनरल पब्लिक को वो मैप रिवील कर दिया जाएगा, जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 की कैटेगरी ABCD के नाम से किया गया, जिसका अगर मैं टोटल एरिया बताऊं 4500 कनाल की जो अप्रूवल है वो फाइनल टेक्निकल आपको मिलने जा रही है यूनियन डेवलपर की मैनेजमेंट को। अच्छा कैसे ये बताएं कि एक तो सबसे एक मेन चीज़ है कि दोस्त पूछते थे कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, तो कल उन्होंने वो भी क्लियर कर दी, इसमें तो तकलीफ कर दें। देखिए ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात थी जो लोगों के, हमें तो डे फर्स्ट से आइडिया था कि इंक्लूड है डेवलपमेंट चार्जेस, पर मौजूदा हालात में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि ये यूनियन डेवलपर इतनी आसानी से हमें 32 लाख वाला प्लॉट लमसम पेमेंट पे या हम पे करते हैं या अपना टेनोर मुकम्मल करेंगे तो हमें ये कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन लगाएंगे। तो एज सच कल के जो सवाल हुए हैं उसमें वाजे उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि जो 32 लाख वाली बुकिंग है या 37 लाख वाली बुकिंग है वो दोनों में इंक्लूड डेवलपमेंट चार्जेस हैं और पोजीशन चार्जेस लगेंगे वो जब टेनोर मुकम्मल होगा, और प्लस आपका जब प्लॉट 50 से 60 लाख का प्लॉट होगा पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस वो जो आम सोसाइटी में लागू होते हैं वो चार्ज करेंगे। ये बहुत खुशाइन बात है जिसमें एक इन्वेस्टर का एतमाद मजीद बहाल हो गया और ऑलरेडी जो भी मुश्किलात थी, और ये एक तोहफे के तौर पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो 3 मल्ला प्लॉट आप कोई सोसाइटी, जो मैं ओपनली हर वीडियोस में बताता हूँ कि 40 लाख का प्लॉट इस एरिया में कोई सोसाइटी नहीं देगी, जिसमें यूनियन डेवलपर में 32 लाख का प्लॉट, आपको समझ ले कि बहुत तोहफा है ये उनकी तरफ से। अच्छा ये बता दें कि चलिए रेजिडेंशियल में तो इंक्लूड है डेवलपमेंट चार्जेस, क्या कमर्शियल में भी इंक्लूड है? जी इंक्लूड दोनों में है, जो ओल्ड बुकिंग है रेजिडेंशियल चाहे कमर्शियल इंक्लूड है उसमें। और इसमें एक और चीज़ का इजाफा कर दूं, जो सोसाइटी के पास एक्सेस लैंड है या मजीद जो प्लॉट अवेलेबल हैं
उस पे बहस चल रही थी कि हम वो नई डील नए पेमेंट प्लान से दें, ऑन ग्राउंड करके दें, या कुछ साइजेस कुछ और प्लॉट का 10 मरले का बना के दें। उस पर कुछ आपस में डिस्कशन हमारी हुई है तमाम डीलर कम्युनिटी की। तो मैनेजमेंट से हमने रिक्वेस्ट ये की कि है कि आपके पास जो प्लॉट हैं आप ये पहले फेज 1 को डिलीवर करके न्यू डील जो है वो 3.5 मरला या 3 मरला की कटिंग कर दें। उसमें उन्होंने इजहार भी किया कि जी ठीक है, आपका जो मशवरा उस पर अमल भी होगा, और साथ साथ वो जो बुकिंग होगी वो एक लिमिटेड एंड यूजर के लिए, एंड यूजर प्रोडक्ट होगी, लिमिटेड छोटी सी डाउन पेमेंट रखी जाएगी, और साथ साथ वो ये भी वाज़ह कर दिया कि वो कॉस्ट ऑफ लैंड होगी। दूसरा इसमें ये नजर बता दें कि सोसाइटी ने बी से लेकर और एच तक ये ब्लॉक्स के नंबर लगाए हुए हैं, जब सोसाइटी ने कह दिया जी ए बी और सिर्फ सी डी हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिन लोगों के प्लॉट ई एफ जी एच में लगे हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे वो ए और बी ब्लॉक में। ये उस वक्त होंगे जब ऑफिशियल स्टेटमेंट सोसाइटी की तरफ से आएगी। जो एलडीए में मैप सबमिट हुआ वो ए बी सी डी के प्लान से है, जिसमें 32 लाख वाली बुकिंग को फेज 1 में कंसिडर कर दिया है और 37 लाख वाली बुकिंग को फेज 2 में कंसिडर कर दिया है। और जिन लोगों के नंबर है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे फेज 1 में, और उनको टीसीएस के जरिए जो ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट होगी सोसाइटी की, जब उनके घर मौसूल होगी तो उस पर जो सबका प्लॉट और न्यू प्लॉट नंबर उनको इंदराज उस पर हुआ होगा। अच्छा, थीम पार्क के मतलब ये था कि ये ख़त्म हो गया है और अब सुना है कि वो उसको मिनिमाइज कर दिया, उसके मतलब थोड़ा सा कर दूँ, उनकी जो प्लॉट्स हैं जो ब्लॉक हैं थीम पार्क के, उसका क्या रेशो? इस प्रोजेक्ट की सबसे जो मेन जान थी वो थीम पार्क के हवाले से बहुत से प्रोपागेंडा किया गया कि जी थीम पार्क ख़त्म है। काफ़ी हद तक हमें भी सुनने को यही मिला है कि थीम पार्क क्लोज कर दिया है। जो उनके आपस के मामला थे उस वजह से ये प्रोजेक्ट छोटा हो गया। तो ये सुनी सुनाई बातें थी, जब तक ऑफिशियल क्लियर ना हो जाए तो हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते। मरहल अब ये है कि जो 400 कनाल का जो थीम पार्क था जो उसको मिनिमाइज करके 200 कनाल पे कर दिया गया है। पर ये भी इसमें भी रद्दोबदल चेंजिंग हो सकती है भाई, ये कि जब मैप एलडीए बायलॉज के मुताबिक अप्रूव्ड होके आएगा तो वो फाइनल मैप होगा जिसमें कोई चेंजिंग मजीद नहीं की जा सकती। एनओसी का क्या प्लान है कि एनओसी कब तक जो है वो फाइनल होके आ जाएगी? जी, मैनेजमेंट की तरफ से हमें तो 1 मंथ बताया गया कि 4500 कनाल का जो अप्रूवल है वो फाइनल स्टेज पे है, टेक्निकल अप्रूवल, और उसके बाद ही लाया अमल फास्ट ट्रैक पे फर्स्ट डेवलपमेंट होगी, दूसरे फेज में एनओसी है, तीसरे फेज में मैप रिवील होगा, चौथे फेज में टेनोर जो फेज 1 है उसको 6 to 8 मंथ में इंशाल्लाह ये पोजीशन के देंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जो पोजेशन देंगे चाहे वो 32 लाख वाली फाइल है या 37 लाख 73 वाली, उसका क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कितनी इंस्टॉलमेंट दी होंगी उसने तो उसके बाद उसको पोजेशन मिलेगा, इसके मतलब है? देखिए अनस भाई, इसमें जो 32 लाख वाली बुकिंग की 2 इंस्टॉलमेंट रह चुकी हैं, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुकी है, और 37 वाले की तीसरी चौथी इंस्टॉलमेंट तकरीबन जाने वाली है। तो वो ऑलमोस्ट मैप टोटल रिवील होगा, और प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम जो है वो अगर 6 मंथ रह गया और न्यू फाइल का टेनोर अभी रहता है तो उसके मुताबिक इन्होंने फास्ट ट्रैक पे डेवलपमेंट कर देनी है, क्योंकि लैंड अब क्लियर हो चुकी है और इतने मसले मसाइल लैंड में नहीं है, लेवल लैंड है, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इन्होंने रोड ही कटिंग करने हैं। तो वो इतना इनमें सलाहियत है कि वो फास्ट ट्रैक पे वो जो 6 महीने का काम है या 1.5 साल का काम है वो इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ में वो करने की सलाहियत इनमें है। तो जो फेज 2 है अप्रोक्सीमेटली उसका कब तक है पोजीशन देने का आइडिया कैसा है? देखिए ये चीज़ें ऑफिशियल बताएं तो वो बेहतर है कि हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो टेनोर है, टेनोर में इनकी जो कोशिश है कि हम वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। इस टाइम ओल्ड फाइल की तादाद जो जिन्होंने लमसम पेमेंट की है वो 1600-1700 हैं, और तकरीबन 3000 के करीब ओल्ड फाइल है, और इसी तरह 2000 के करीब न्यू फाइल है जो आज के दिन तक स्टिल अपडेट है। और इस मुश्किलात के बावजूद लोगों ने किस्तें पे की, उनको यकीन है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर भी होगा, और हमें भी आपसे ज़्यादा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट 100% डिलीवर होगा आपको। अब जैसे ये आपने पहले से जिक्र किया कि जिसकी फर्ज करें कि शख्स का लोकेशन वाला प्लॉट आ जाता है, फेसिंग पार्क आ गया, मेन बुलेवर्ड पे आ गया, उसका किस तरह इसके मैनेज करेंगे
या जो जनरल प्लॉट वाले किस तरह लेके आएंगे ये बी चैप्टर के अंदर? देखिए अनस पे जो हमें चीज़ बताई गई है वो तो एज इट इसी तरह ही, जिसका लोकेशन का प्लॉट है वो एज इट लोकेशन ही उसको मिलेगी। जिसका जनरल प्लॉट है, मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ कि जनरल प्लॉट का रीवैलेट होगा, उसको कंप्यूटराइज नंबर इशू होगा, अगर उसके नाम पे फाइल सबमिट है तो टीसीएस घर पे होगा, और अगर ओपन फाइल्स है तो वो अपने महीने बाद 1.5 महीने बाद आकर स्टेटमेंट लेगा तो उसमें उसका नंबर न्यू शो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप ठीक हो गया। व्यूअर्स, हमारी जो आपके सवाल हैं हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक उसके जवाब पहुँच सकें। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, आपको 24/7 सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं। लीड्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानब से हमारा ऑफिस लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और पेशावर में अवेलेबल है। आप पाकिस्तान में कहीं से भी मौजूद, कहीं पर भी मौजूद हों, आप हमारे किसी भी ऑफिस से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अनस एक और चीज़ वजाहत कर दूं, जिन लोगों की लमसम पेमेंट है सोसाइटी प्रायोरिटी उनको देगी और पोजीशन भी उन्हीं को मिलेगा। और बड़ी कंपनी ने इनसे रुजू किया है कि हमें डेवलप प्लॉट दिए जाए ताकि हम इधर घर बना के फॉर सेल करें, तो इस पर मैनेजमेंट नज़रसानी कर रही है। अगर ये चीज़ हो गई तो समझे कि लिबर्टी लैंड में जिन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है इस टाइम, अगर ओल्ड फाइल मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो एक तोहफा है, जो भी बाय करेगा लिमिटेड टाइम में 8 से 10 लाख प्रॉफिट है। अगर टेनोर मुकम्मल होता है तो ये 50 से 60 लाख रुपए का प्लॉट है, और हर सूरत ये प्लॉट इस रेट पे जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट सोसाइटी के मुकाबले में आपका, अगर मैं पार्क एवेन्यू के रेफरेंस दूँ तो 68 लाख में इनकी नई डील आई है। कमर्शियल हाईली रिकमेंडेड है, बहुत प्राइम लोकेशन है, 2.6 की और 5.33 की। 1.5 करोड़ पे में आपको अगर इंक्लूड डेवलपमेंट चार्जेस के आपको मिल रहा है और आसान अकसार पे मिल रहा है, बहुत रिजनेबल है। अदर आसपास जितनी भी सोसाइटी है उसमें 2.5-2.25 करोड़ से ऊपर प्लॉट है, तो इसमें एक अच्छा मार्जिन है। अगर जो इन्वेस्टर इस टाइम पैनिक पोजीशन में आके अपनी चीज़ें सेल करता है तो जो नया बंदा वो लेगा वो शॉर्ट टर्म एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेगा, और जिन लोगों ने सफ़र किया वो देखते रह जाएंगे। तो यही मेरी एडवाइस है, जो जिन लोगों के पास चीज़ें हैं वो अपनी होल्डिंग पर रखें, और अब आपके टाइम है, आपका प्रॉफिट बढ़ने जा रहा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर होने जा रही है, पैसा आपका डिवैल्यू होगा। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको लास्ट भी एक बात की थी कि अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। इंस्टॉलमेंट आपने आज भी जमा करानी है और कल भी जमा करानी है। जैसे कि आपने भाई से सुन लिया है कि जिनकी मुकम्मल इंस्टॉलमेंट जा चुकी होंगी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पोजेशन उनका होगा, उसके बाद फिर जिनकी कम इंस्टॉलमेंट होगी फिर उनको पोजेशन दे दिया जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लीड ग्रुप ऑफ कंपनीज हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तब तक अपने मेज़बान सैयद सरसूल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।